इनकी तंजीम और इन्हें हिदायत देने के लिए अहम इदारा एयर डिफेंस कमांड कायम किया गया है। ज़माने जंग में तीनों कमानें अपने अपने इलाके के जंगी हेडक्वार्टर का काम करती हैं, लेकिन इनकी बागडोर एयर डिफेंस कमांड में कायम ऑपरेशन सेंटर में होती है। यहीं से फजाइया का सरबराह जारहाना या दिफाई जंग लड़ता है। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम में जीवानी से लेकर खंजराब तक फैले हुए रडारों की पहुंचाई हुई इत्तला को एयर डिफेंस कमांड में बरवक्त पहुंचाना सिर्फ आला कंप्यूटराइज निज़ाम से ही मुमकिन है। इस खुदकार निज़ाम के प्रोग्राम को पाक फजाइया के मेहनती इंजीनियर्स ने खुद तैयार किया है। एयर डिफेंस निज़ाम को अमल में लाने के लिए मुनासिब तरबियत बहुत ज़रूरी है। एयर डिफेंस स्कूल में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की कड़ी निगरानी करने वाले जवानों को तरबियत दी जाती है। पहले इन्हें फ़ज़ाई सरगर्मियों से मुतारिफ करवाया जाता है, फिर एयर डिफेंस कंट्रोलर बनने के लिए वो खुसूसी तरबियत हासिल करते हैं, जिसके दौरान इन्हें अमली तरीके से फ़ज़ाई दिफा के निज़ाम में अपना किरदार बखूबी अदा करने की मशक़ कराई जाती है। एयर डिफेंस स्कूल से फारिग तहसील होने पर इन कंट्रोलर्स को पाक फ़ज़ाइया के तरबियती इदारों में मुख्तलिफ नौइयत के कोर्सेज कराए जाते हैं, ताकि वो फ़ज़ाई दिफा के निज़ाम में शामिल सामान्य हर्ब व ज़र्ब को बेहतर तौर पर समझें और इन पर अबूर हासिल कर लें। फ़ज़ाई जंग के दौरान फाइटर पायलट का सबसे बड़ा मुआविन एयर डिफेंस कंट्रोलर होता है। वही फाइटर पायलट को दुश्मन के तैयारों की मौजूदगी से खबरदार करता है, लड़ाका तैयारों को उनकी समत ले जाता है, उसे तेजी से बदलती हुई सूरत हाल से आगाह करता है, अपनी जंगी चालों के मुताबिक अपने तैयारों को पोजीशन बदलने का हुक्म देता है और उस पोजीशन में ले आता है कि दुश्मन के तैयारे को तबाह बर्बाद कर सके। एयर डिफेंस निज़ाम के तहत पूरे मुल्क में रडार्स के अलावा मोबाइल ऑब्जर्वर यूनिटों का जाल फैला हुआ है। जिस तरह रडार कंट्रोलर किसी भी जहाज के रडार स्क्रीन पर नमूदार होने की इत्तला मुताल्लिका सेक्टर ऑपरेशन सेंटर को देता है, इसी तरह मोबाइल ऑब्जर्वर पोस्ट पर मौजूद अमला जहाज को देखने या आवाज़ सुनने के बाद इसकी इत्तला अपने सेक्टर ऑपरेशन सेंटर को भेजता है, जहां पर मौजूद अमला इस जहाज के हलीफ या हरीफ होने की तस्दीक करता है। अगर ये जहाज हरीफ या दुश्मन का तैयारा हो तो एयर डिफेंस कंट्रोलर इसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करता है। Scramble 2 F-16s, Shine section, initial vector 100, Angels 15, Ghazi control channel 13, scramble, scramble, scramble. O'clock 25, confirm any joy? Roger, other one is behind him 2 nautical mile. Leader target now coming 15 degrees right, 18. Leader, they are chaining into battle formation 2 nautical miles apart. Affirmative, battle formation 2 nautical mile apart now. Leader confirm number 2 on your left. Ajay, leader target now 12 right 10. Confirm camera on HUD. Target now 12 right 8. Start taking anti-leam action. Leader, range reducing to 4 nautical miles. Turn hard left. Target inside your turn. Range now 3 nautical miles. Leader target now 12 o'clock 1.8. Leader confirm we in position to shoot him.
पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम में जमीन से फजा में मार करने वाले दुनिया के जदीद मिसाइल शामिल हैं। अगर दुश्मन के जहाज पाक फजाइया के तैयारों की जद से बच निकलें तो फजाइया और आर्मी एयर डिफेंस के मिसाइल इनसे निमटने के लिए तैयार होते हैं। दुश्मन के तैयारों के मुतालिक बर वक्त इत्तला शहरी दिफा के वार्निंग ऑपरेशन सेंटर में भी पहुंचाई जाती है। ड्यूटी कंट्रोलर इत्तला मिलते ही तैयारा शिकन तोपों का रुख दुश्मन के तैयारे की तरफ फेर देता है। जो ही ये तैयारा उनकी जद में आता है, ये फायर खोलकर उसे नीस्तो नाबूद कर देती हैं। बैलून बैराज यूनिट्स भी पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं। ये गुब्बारे अहम तंसीबात के इर्द गिर्द हवाई हमले के पेश नज़र हवा में मुअल्लक किए जाते हैं। नीची परवाज से आने वाले दुश्मन के तैयारे इनसे टकराकर तबाह हो जाते हैं। अगरचे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में दुनिया के जदीद तैयारे, रेडार और मिसाइल सिस्टम मौजूद है, मगर इसकी असल ताकत वो बुलंद हौसला जवान हैं जो अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हमा वक्त वतन अजीज की हिफाजत के लिए मसरूफ़ अमल हैं।